नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट कर्नल के एक और अत्यंत धमाकेदार, व्यंग्य से भरे और चटपटे पोस्ट मार्केट न्यूज शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की सबसे बड़ी, ताज़ा और तड़कती भड़कती खबर निकलकर आ रही है वेदांता समूह के चमकीले और आलीशान कॉरपोरेट गलियारों से। जी हां दोस्तों, अनिल अग्रवाल जी ने एक बार फिर से अलमारी में रखी अपनी पुरानी कैंची बाहर निकाल ली है और अपनी ही विशाल कंपनी को एक और बार काटने यानी डीमर्ज करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर आप में से किसी भी खुदरा निवेशक को ऐसा लग रहा था कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और आयरन एंड स्टील जैसे बिजनेसेज को अलग अलग टुकड़ों में बांटने के बाद अब डीमर्जर की यह दुकान बंद हो चुकी है, तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत दुनिया में जी रहे हैं। वेदांता ग्रुप ने अब आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उनका विशालकाय रियल एस्टेट कारोबार, जिसे प्यार से वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड यानी वीपीपीएल कहा जा रहा है, अब भारतीय शेयर बाजार में एक अलग कंपनी के रूप में लिस्ट होने जा रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, बाजार में एक और नया शेयर आने वाला है, एक नया ट्रेडिंग सिंबल छपने वाला है और शेयर दलालों तथा ब्रोकरेज कंपनियों के लिए नया कमीशन छापने की एक और शानदार तरकीब ढूंढ निकाली गई है। अब जरा नजर डालते हैं कंपनी द्वारा पेश किए गए बड़े बड़े और लुभावने दावों के ऊपर। कंपनी का आधिकारिक तौर पर कहना है कि उनके पास भारत के प्रमुख राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक में कुल मिलाकर लगभग 2200 एकड़ की विशालकाय औद्योगिक जमीन का टुकड़ा मौजूद है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उनके पास 55,000 स्क्वायर फीट का प्रीमियम रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस भी बना बनाया रखा हुआ है। अगर इस पूरी की पूरी जमीन और प्रॉपर्टी के टुकड़ों की कुल संभावित वैल्यू निकाली जाए, तो कंपनी का दावा है कि यह लगभग 300 करोड़ रुपए का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अवसर प्रस्तुत करता है। वाह भाई वाह, जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन तो शायद हमारे देश के कई छोटे छोटे शहरों के पास भी कुल मिलाकर नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा और मजेदार सवाल यह उठता है कि क्या इस जमीन के टुकड़े से आम खुदरा निवेशकों की किस्मत का ताला खुलेगा, या फिर यह भी हर बार की तरह सिर्फ कागजों पर छपा हुआ एक सुंदर सपना बनकर रह जाएगा। अब अगर हम इसके नए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो हमारे प्रमोटर बाबू अपने पास लगभग 54.72% का एक बहुत ही मजबूत और बड़ा हिस्सा संभाल कर रखेंगे और बाकी बचा हुआ लगभग 45% का हिस्सा हमारी भोली भाली जनता जनार्दन के हवाले ट्रेडिंग करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं उस सबसे मुख्य और सनसनीखेज बिंदु की ओर, जिसे सुनकर बाजार के आधे खुदरा निवेशक खुशी के मारे झूम उठे हैं और बाकी बचे हुए आधे निवेशक अपना सिर पकड़कर सन्न बैठ गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस नए डीमर्जर के स्वैप रेशियो की। कंपनी ने ढोलनगाड़े बजाकर यह घोषणा की है कि अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर मौजूद हैं, तो आपको इस नई बनने वाली रियल एस्टेट कंपनी वीपीपीएल का एक शेयर बिल्कुल मुफ्त जैसा दिया जाएगा। यानी सीधा साधा गणित है, 1:20 का डीमर्जर रेशियो तय किया गया है। अब हमारे कई सीधे साधे और मासूम खुदरा निवेशक मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि वाह भाई वाह, 20 शेयर के बदले एक नया शेयर बिल्कुल फोकट में मिल रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। बाजार में मुफ्त में तो सिर्फ गलत सलाह मिलती है और कुछ नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार में कभी कोई चमत्कार मुफ्त में नहीं होता। डीमर्जर का गणित बहुत ही सीधा और स्पष्ट होता है। अगर आपके पास 100 रुपए की कीमत वाला एक शेयर मौजूद है और उसमें से 10 रुपए की वैल्यू वाली किसी एक हिस्से या कंपनी को काटकर अलग निकाला जाता है, तो आपके मूल शेयर का भाव घटकर अपने आप 90 रुपए पर आ जाएगा और जो नया शेयर आपके डीमैट खाते में आएगा, वह 10 रुपए की कीमत पर दिखाई देगा।
यानी कि कुल मिलाकर आपकी कुल जमा पूंजी उतनी ही रहेगी जितनी वह डीमर्जर के ऐलान से पहले कल शाम को थी। न 1 रुपया ज्यादा और न 1 रुपया कम। इसलिए 20 शेयर के बदले 1 शेयर मिलने की बात को बहुत बड़ी लॉटरी समझकर मोहल्ले में मिठाई बांटने की गलती तो भूलकर भी मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई यह सोच रहा है कि कल सुबह उठते ही आपके डीमैट अकाउंट में यह नया चमकता हुआ रियल एस्टेट का शेयर आकर टपक पड़ेगा, तो कृपया करके थोड़ा धीरज रखिए और शांत बैठ जाइए। अभी तो केवल कंपनी के बोर्ड रूम में यह घोषणा की गई है। इसके बाद मुंबई की एनसीएलटी अदालत, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी और देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों से अप्रूवल के पापड़ बेलने अभी बाकी हैं। इस पूरी की पूरी कागजी और कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने में कई महीनों या शायद एकाध साल का लंबा वक्त भी आसानी से लग सकता है। वेदांता के पिछले 4 डीमर्जर्स का ऐलान किस साल हुआ था और उनकी वास्तविक लिस्टिंग कब जाकर सन 2026 में हो पाई है, यह बात तो आप सभी पुराने निवेशक भली भांति जानते ही हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई भी कदम उठाना समझदारी नहीं होगी। कंपनी का कहना है कि इस डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि अगर किसी निवेशक को केवल वेदांता के माइंस या मेटल में दिलचस्पी न होकर सिर्फ उनके रियल एस्टेट कारोबार में पैसा लगाना है, तो उसके पास अब एक अलग से विकल्प मौजूद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल के अंतिम निष्कर्ष पर। क्या वेदांता का यह नया डीमर्जर खुदरा निवेशकों के लिए कोई बहुत बड़ी जैकपॉट लॉटरी है, या फिर यह एक नया कॉरपोरेट जाल है? जवाब साफ है, यह न तो कोई रातों रात अमीर बनाने वाली लॉटरी की टिकट है और न ही कोई धोखा या घोटाला। यह बस वित्तीय दुनिया का एक बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ खेल है, जिसे कारपोरेट भाषा में बड़े ही सुंदर शब्दों के साथ वैल्यू अनलॉकिंग का नाम दे दिया जाता है। अगर आप पहले से वेदांता के शेयरधारक हैं, तो शांति से बैठे रहिए और प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टॉक मार्केट कर्नल और हंसते खेलते हुए बाजार के इन